वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आपने देखा होगा, आई केयर बट डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग का टाइटल है कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ठीक है, ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। बस आपको मन में पार्टनर का नाम लेना है, उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट कर देना है। तो उम्मीद करती हूँ आपने अपने पार्टनर का मन में नाम ले लिया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, करंटली आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो अपना ध्यान आपसे हटाना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में जब भी सोचते हैं, उनको अंदरूनी तौर से बेचैनी, तड़प और घबराहट महसूस होती है। क्योंकि हो सकता है इस रिश्ते में आप दोनों ने बहुत साल एक दूसरे को दिए हों। क्योंकि मुझे कुछ लोगों का ये रिलेशनशिप एक लंबे समय से चलता आ रहा नज़र आ रहा है। ये रीडिंग जनरल है, तो मेरी बताई गई सारी बातें सभी लोगों से रेजोनेट नहीं होंगी। जिनके साथ भी होती हैं वो इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, और जिनके साथ रेजोनेट नहीं करती उनके लिए शायद यूनिवर्स ने कोई और मैसेज रखा होगा। अभी तो रीडिंग स्टार्ट ही हुई है, आगे आगे पूरा जब वीडियो सुनोगे तो सबके लिए जो भी सिचुएशंस हैं वो निकल कर बाहर आएंगी। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ शुरू का सुन लेंगे और उनको लगेगा कि पूरा वीडियो ही ऐसा होने वाला है। टैरो इस तरीके से काम नहीं करता। टैरो का एक अपना तरीका है। कौन सा कार्ड कब निकल आए, क्या बताने के लिए निकल आए, किस रेमेडी को समझाने के लिए निकल आए, यू नेवर नो। चलिए वापस आते हैं। दूसरे कार्ड्स हैं यहाँ उन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक और ग्रुप मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पर कुछ लोगों ने इस पर्सन से खुद को दूर किया है। हो सकता है कि आपने खुद ही इस इंसान से बात करना बंद कर दिया है, कुछ लोगों ने, क्योंकि यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं जिन्होंने शायद अपने पर्सन को खुद से कांटेक्ट करना, या जितना पहले इनको रीच आउट करते थे शायद उतनी इंटेंसिटी के साथ आपने कांटेक्ट नहीं किया और अपने ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका जो पर्सन है उनके अंदर एक ऐसी ज़बरदस्त इच्छा जाग रही है, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आ रही है कि मुझे क्यों नहीं पूछा जा रहा, यानी कि मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं है। अब कितनी इंटरेस्टिंग बात है और रीडिंग में कितनी आयरनी है कि एक तरफ तो वो चाहते हैं कि आपसे दूर जाएं और दूसरी तरफ चाहते हैं कि आप उनके करीब आओ, उन्हें मनाओ, उन्हें पैम्पर करो, उनकी इच्छाओं के बारे में पूछो। उनको आपसे हमेशा ही उम्मीदें ज़्यादा रही हैं। ये पर्सन हो सकता है आप में से कुछ लोगों के कॉलेज या स्कूल के क्रश, फर्स्ट लव, और कुछ लोगों में ये सेकंड लव भी हो सकता है या थर्ड लव भी हो सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का इस पर्सन को मिलने से पहले कोई ब्रेकअप किसी और के साथ ज़रूर हुआ होगा। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि आप जब अपनी लाइफ में हील कर रहे थे अपने आप को, तब ये रिलेशन आपकी लाइफ में आया है, या ये सिचुएशन आपके पर्सन के साथ वाइस एंड वर्सा
रेजोनेट कर सकती है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान था जिससे उनका ब्रेकअप हुआ, या उनका हो सकता है कि कोई शादी थी जो चली नहीं और उसके बाद उनको लगा कि अब लाइफ में कभी प्यार मिलेगा नहीं, लेकिन जब आप आए तो शायद उनकी ये सोच बदल गई, उनको दोबारा अपने जीवन में जीने की इच्छा हुई, वो दोबारा लव को फील करने की कोशिश में लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं आपने उनको वो स्टेबिलिटी दी है। प्यार में आपने उनको हैप्पीनेस के साथ साथ एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस भी दिया है कि लव ऐसा होता है। देन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन उन्हीं बातों को सोच रहे हैं कि हम दोनों की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है, ये रिलेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अगर हम इस रिलेशन में कोई एफर्ट नहीं डालेंगे तो कहीं ना कहीं इस रिलेशन में से एक इंसान शायद इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। तो ये डर भी आपके पार्टनर में करंटली नज़र आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा डर होना चाहिए। जब किसी इंसान को किसी के दूर जाने का डर नहीं होता और वो इंसान हमेशा कहता रहे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुझे छोड़कर जाए या कोई मुझे छोड़ने के बाद दोबारा मिलने आ जाए, मैं वैसे का वैसे ही रहूँगा, बदलूँगा नहीं। पर असलियत ये नहीं है। यहाँ पे ना काफ़ी ब्रोकन हार्ट एनर्जी है। इस पर्सन का अंदर से दिल बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मुझे उसमें दर्द भी दिख रहा है और इनके दिल में ऐसा भी लग रहा है कि आपकी जो जगह है वो कोई और ले नहीं पा रहा, इस वजह से भी ये अंदर से टूटे हुए हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और के साथ शुरुआत की हो, चाहे फ्रेंडशिप का ऑफ़र दिया हो या इनको किसी ने ऑफ़र दिया हो फ्रेंड बनने का। वो कोई भी इंसान हो सकते हैं, इनके ऑफिस से हो सकते हैं, या ये किसी दूसरे शहर में गए, ट्रैवलिंग करते हुए इन्हें कोई मिला, उन्होंने इनमें इंटरेस्ट शो किया फ्रेंड बनने के लिए। तो इस पर्सन ने अपने रास्ते को भटकाया तो है। ये आज फील करते हैं कि मैंने जो गलतियां की हैं थर्ड पार्टी में जाकर, शायद उसी का मुझे कर्मा मिल रहा है। तो ये पर्सन ना आज बड़ी लेज़ी सी एनर्जी में, आपको मेरी टोन से भी लग रहा होगा, क्योंकि मुझे भी एनर्जी कार्ड्स में फील हो रही है कि बड़ी आलस से भरी हुई एनर्जी है। बहुत पैशन और एनर्जी इस पर्सन के अंदर मुझे नज़र नहीं आ रही, जैसे इन्होंने पूरे का पूरा इस रिलेशन का जो भार है या जो जिम्मेदारी है वो आपके कंधों पर डाल दी है कि आप इसको हैंडल करो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स हैं उन लोगों के जिनके पार्टनर करंटली अपनी लाइफ में दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ऑफिस वालों के साथ, या इनका कोई पुराना एक्स लव था, कोई एक्स रिलेशनशिप, उनके साथ अपने आप को ना कनेक्टेड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं उनके साथ अपनी हीलिंग के लिए जुड़ना शुरू कर देता हूँ। चाहे ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि अगर आप इन्हें नहीं रीच आउट कर रहे, मतलब आप इन तक पहुँच नहीं रहे, ना आप इन्हें कॉल कर रहे हो, ना आप इन्हें मैसेज कर रहे हो, तो इनको लग रहा है कि मुझे अपनी हीलिंग फैमिली से मिलेगी, मुझे अपने काम में मन लगाना चाहिए, मुझे करियर को फोकस बनाना चाहिए। तो ये जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि इनका मन बहुत डिस्टर्ब्ड है इस टाइम, बहुत हैवी एनर्जी है। कुछ लव मैसेजेस भी मुझे यहाँ पर मिले हैं। सबसे पहला मैसेज है, आई एम गिल्टी व्हाट आई डिड टू यू। तो ये पर्सन अपने अंदर
काफ़ी शर्मिंदा हैं। उन्होंने जो भी आपके साथ किया था, या ये पर्सन को पता है कि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया, क्योंकि आपके प्यार को उन्होंने केयर नहीं की, आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझी, आपकी वर्थ को इग्नोर किया। अब इनको आप ही चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन हो सकता है कि आप इस पर्सन को खुद कॉल करने से भी रोक रहे हो, मैसेज करने से भी रोक रहे हो, क्योंकि आपने इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। आपने हर तरीके से इस पर्सन को हर दिन अपना प्यार दिया है, अनकंडीशनल केयर की है, लव किया है, अपनी नर्चरिंग एनर्जी से इस पर्सन को हील भी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको लगने लगा है कि ये पर्सन शायद आपको डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर अगले ऐसे कुछ कार्ड्स निकले हैं जिनको देखकर मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से पहले दिन से ही हमेशा हमेशा वाला रिश्ता बनाना चाहते थे। आपने कभी भी इनको ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे अलावा कहीं और शादी कर लूँगी या करा लूँगा। आपका शायद पहले दिन से ही गोल बहुत क्लियर था इस पर्सन को लेकर, आपके थॉट्स बहुत क्लियर थे कि मुझे इसी पर्सन के साथ अपनी लाइफ बनानी है। बट अब आपकी एनर्जी भी ऐसी हो गई है कि इस पर्सन से आपको ना बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा। आप परेशान हो, आप शायद टैरो रीडिंग सुन सुन कर ही अपने दिन निकाल रहे हो, क्योंकि इनकी अपडेट आपको या तो कहीं से मिल नहीं पा रही, या फिर ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे कि वो आपके साथ इस रिश्ते में चाहते क्या हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रिलेशन इन एंड आउट बहुत ज़्यादा होता है। ये पर्सन कई बार आपकी लाइफ में खुद ही अपनी मर्ज़ी से आते हैं, और कभी कभी तो बिना बताए लाइफ से खुद ही चले जाते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ काफ़ी लोगों की पिछले 4-5 महीनों से बात नहीं हुई है, और कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी 8-10 महीनों से बात नहीं हुई, या फिर 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है। लेकिन वो लोगों की एनर्जी भी है जिनके पार्टनर रोज़ बात करते हैं। तो ये रीडिंग सबके लिए है। अगला चैनल्ड मैसेज है, मेरा करियर, मेरी लाइफ सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त मेरा फोकस सिर्फ मेरे करियर पर है, मैं तुम्हें सोचना भी नहीं चाहता। वाओ, मैंने बोला ही है कि ये पर्सन जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। अब इनको अब कोई ट्रिगर ज़रूर आया है, ये आपसे ट्रिगर मिला हो या थर्ड पार्टी से मिला हो, जिसके कारण ये पर्सन अपने करियर को फोकस बना रहे हैं। पूरा ध्यान इन्होंने करियर में डाला हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले अपने करियर में सब कुछ अच्छा करना चाहते हो, जो भी इनका माइलस्टोन है, जो इन्होंने ड्रीम सोचा हुआ है, और इनको लगता हो कि लव या रिलेशन इनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं इनके करियर से। तो फिलहाल इनका फोकस करियर पर है। जिन लोगों के पार्टनर अभी भी स्टडी कर रहे हैं, या फिर उन्होंने किसी तरह का बिजनेस में या जॉब में कंपटीशन कंप्लीट करना है किसी के साथ, तो ये उस चीज़ की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर इनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले महीनों में आ रहा है, मान लीजिए अगले 3 महीनों में इनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो ये कहीं ना अपना टाइम, फोकस, एनर्जी वहीं पे दे रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि सबकॉन्शियसली आपके बारे में ये सोचते हैं, लेकिन कोई एक्टिव एफर्ट डालने से खुद को रोक रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मुझे पहले अपने कुछ काम निपटाने हैं, करियर सक्सेस बनाना है, या फाइनेंशियली इतना अबंडेंट बनना है कि मैं अगर घर पे भी बात करूं फैमिली से आपके लिए,
चाहे वो शादी की बात हो, तो मेरे घर वाले मुझे मना ना कर पाएँ। तो ये उतने कैपेबल बनना चाहते हैं या उतना ज़्यादा फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर यहाँ पे वो लोग हैं जिनके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, क्योंकि अगला जो मैसेज आया है यूनिवर्स का वो यही है, इन दूरियों को मैं कैसे ख़त्म करूं मुझे समझ नहीं आता। जब मेरा मन तुम्हें मिलने का होता है तो तुम मिलना नहीं चाहते, और जब मैं बिज़ी होता हूँ तो तुम्हें मुझसे मिलना होता है। अब बताओ मैं क्या करूँ। तो ये वाला मैसेज बहुत ही क्लियर है कि शायद टाइम या फिज़िकल डिस्टेंस की अनअवेलेबिलिटी और जो डिस्टेंस बना हुआ है वो मैनेज नहीं हो पाता। अगर ये किसी अदर कंट्री में रहते हैं, क्योंकि यहाँ फॉरेन लैंड में कुछ लोगों के पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि ओवरसीज़ कनेक्शन भी दिख रहा है मुझे, या टाइम जोन आप दोनों का अलग है, आप लोग एक दूसरे को ट्रैवल करके जल्दी मिल नहीं पाते, और हमेशा इनको ये तड़प रहती है कि काश आप इनके पास होते। और जिनके पर्सन उन्हीं के देश में रहते हैं, लेकिन शहर दूसरा है, कस्बा दूसरा है, गांव दूसरा है, राज्य दूसरा है, फिर भी इनके अंदर ट्रैवलिंग को लेकर सबसे ज़्यादा तड़प है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिलना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ना ज़्यादा मिलने वाली है कि मुझे अपने पार्टनर को मिलना है, मुझे अपने पार्टनर को देखने जाना है, मुझे अपने पार्टनर के साथ डेट करनी है, मुझे अपने पार्टनर के साथ बैठकर आमने सामने बहुत सारी बातें करनी है। तो इनकी एनर्जी में फिज़िकल एनर्जी ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। हर इंसान का वे ऑफ लव एंड एक्सप्रेशन ऑफ लव बहुत डिफरेंट होता है। तो मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि ये फ़िज़िकली आपको मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी रहते हैं, और जब इनकी एक्साइटमेंट फुलफ़िल नहीं होती, यानी कि ये ट्रैवल करके मिलने नहीं आ पाते या आप इनको मिलने नहीं जाते, तो ये थोड़े डिसअपॉइंट फील करते हैं। अभी भी इनकी एनर्जी वैसी ही है। देन अगला मैसेज है, टू लूज़ यू इज़ माई वर्स्ट फियर, I know that you also love me and you will always love me. Wow, such a beautiful, interesting and very romantic message. देखो, ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं, और जो भी प्यार करता है इंसान वो दुनिया में हमेशा इस डर के सहारे जीता है कि कहीं मेरा पर्सन मुझसे दूर ना चला जाए। तो इनके अंदर वो डर दिख रहा है मुझे, ये आपसे कभी दूर नहीं जाना चाहते। दिल के अंदर आप इनके बहुत सारा प्यार देख पाओगे जब आपका हार्ट चक्रा और इनका हार्ट चक्रा प्रॉपरली हील हो जाएगा। अभी दोनों में से दोनों का ही हार्ट चक्रा हील नहीं है, ना आपका ना उनका। बेशक आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, बेशक आप रिलीजियस पर्सन हो, बेशक आप डेली पूजा पाठ करते हो, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद या चर्च जाते हो, कहीं भी जाते हो, कई बार हमारे जो चक्रास होते हैं ना, उनको हीलिंग की, टाइम की और एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमें लगता है कि हम दूसरों के जितना प्यार देंगे, दूसरों के लिए टाइम निकालेंगे, दूसरों की खुशियों का ध्यान रखेंगे, तो हमें हर जगह से प्यार मिलेगा, जो कि गलत नहीं है। लेकिन जब एक्सेस में ये हो जाता है कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे, आप अपने पार्टनर के लिए टाइम निकाल रहे हो, फैमिली के लिए टाइम निकाल रहे हो, दोस्तों के लिए टाइम निकाल रहे हो, कलीग्स के लिए टाइम निकाल रहे हो, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे, तो डेली अपने लिए टाइम निकाल कर अपने आप को सेल्फ लव और सेल्फ केयर करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जो लोग ऐसा नहीं करते ना, अक्सर उन्हीं की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये प्रॉब्लम्स आपको रिमाइंडर कॉल देती हैं बार बार
कि आप अपनी ज़िंदगी में औरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो और खुद के लिए टाइम नहीं निकाल रहे। तो ये मैसेज जो आज की रीडिंग में आया है, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है सेल्फ लव, सेल्फ केयर, खुद की हीलिंग करना, मदर अर्थ हो, मदर नेचर हो, इनके साथ जुड़ना। डेली आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वाइब्रेशन और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हाई कर सकते हो। अपने लिए 5 लाइनें रोज़ अच्छी अच्छी बोला करो, जैसे मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत प्यारा हूँ या प्यारी हूँ, मुझे हर कोई प्यार करता है, मेरे ऊपर प्रभु का आशीर्वाद है, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे वहाँ बहुत प्यार दिया जाता है, दिन ब दिन मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती जा रही है, मैं जो भी सोचता हूँ वो मेरे अच्छे के लिए हो जाता है। ये तो मैंने आपको 5 से ज़्यादा लाइंस बता दी हैं। आपने इन वाक्यों को या इन सेंटेंसेस को ऐसे बोलना है जैसे वो आपकी ज़िंदगी में घट चुका हो, यानी कि ऑलरेडी वो हो गया है। तो प्रेजेंट टेंस में अपने लिए अफर्मेशंस बोलना शुरू कर दो, फिर देखो मैजिक कि आपकी लाइफ में कैसे हीलिंग स्टार्ट होती है। अगला मैसेज है यहाँ पे, क्या हम दोबारा एक साथ नहीं हो सकते? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर पल मुझे पिछली बातों को याद कराता है, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, प्लीज़ वापस आ जाओ। ये मैसेज उनके लिए जिनके पार्टनर ने शायद पहले गलती की थी, और ये गलती हो सकता है कि इन्होंने जाने अनजाने में की हो, या फिर इनका कोई कार्मिक साइकिल किसी ऐसे इंसान के साथ स्टार्ट हुआ था जो थर्ड पार्टी है। अब ये पर्सन चाह रहे हैं वापस आना, और ये पर्सन आपको भी चाहते हैं कि आप भी वापस आ जाओ। अगर आपने इनसे दूरी बनाई हुई है या आपने इनको बोलकर दूरी बनाई है कि जब तक तुम अपनी लाइफ में बदलोगे नहीं, मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आऊँगा या आऊँगी, तो ये अंदर से फील कर रहे हैं आपके जाने का दर्द, वो कमी फील कर रहे हैं जो इनको डेफिनेटली ट्रिगर कर रही है, और इनकी एनर्जी आपको ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रही है। पिछले कई दिनों से आपको इस पर्सन के नाम का लेटर बहुत दिखाई दे रहा होगा, और कुछ लोगों को इस पर्सन की जन्म तारीख दिखाई दे रही होगी। पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं मैं कह रही, सिर्फ जन्म की तारीख। मान लीजिए इनका जो जन्म है किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ है, तो काफ़ी लोगों को हो सकता है कि 5 नंबर पिछले कई दिनों में कई बार नज़र आया हो, चाहे सिंगल 5 या 555 या 55 बनकर। और हो सकता है कि ये पर्सन भी आपके नाम से रिलेटेड या आपकी बर्थ डेट से रिलेटेड कुछ साइंस समझ पा रहे हो। धीरे धीरे इनको स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी, मिस्टिसिज्म, ऑकल्ट और ये जो एनर्जीज़ होती हैं, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या फिर ये क्रिस्टल्स हैं या जेमस्टोन्स हैं या एस्ट्रोलॉजी है, हो सकता है इन्होंने भी पिछले कुछ दिनों में इस तरह के वीडियोस या इस तरह का कंटेंट कहीं पे पढ़ा हो, कहीं देखा हो, कहीं सुना हो। तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना ये नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हो, या फिर आपने किसी से कोई कंसल्टेशन वगैरह ली और उसके बाद उपाय करने शुरू किए हैं, या खुद से मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे उन चीज़ों का
पॉजिटिव होकर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना, वो मुझे नज़र आ रहा है। अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, बहुत लोग कहते हैं कि हमारे उपाय काम नहीं करते और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे उपाय काम करते हैं। जिन लोगों के उपाय काम नहीं करते उसका रीज़न ये होता है कि आप लोग अगर कोई भी रेमेडी या उपाय शुरू करते हो तो ये सोचकर शुरू मत करना कि चलो उपाय करके देख लेते हैं इस उपाय में कितना दम है, क्या ये उपाय मेरे को 100% रिज़ल्ट देगा या नहीं। तो जब आप डाउट के साथ कोई काम शुरू करोगे, पहली बात वो काम नहीं बनेगा। दूसरी बात, आप भगवान को और यूनिवर्स को चैलेंज कर रहे हो कि देखते हैं उपाय तो हम कर रहे हैं, ये भगवान हमें देते हैं या नहीं। तो कभी भी इस तरीके से आपने भगवान को या डिवाइन एनर्जीज़ को चैलेंज नहीं करना, बल्कि उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करनी है कि आपकी कृपा से मुझे उपाय मिला है, मैं बहुत लकी हूँ, यानी कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं अपने कर्मों को सही करने के लिए इन उपायों का सहारा ले रहा हूँ, या इन उपायों की मदद आप मुझे जो दे रहे हो वो मेरे अच्छे के लिए है। तो जितना हम्बल रहोगे, जितना अपना एटीट्यूड काइंड रखोगे, पॉजिटिव रखोगे और ग्राउंडेड रहोगे, उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको आएगा। तीसरी बात, कुछ लोग उपाय कॉन्टिन्यूटी में नहीं करते। जैसे मान लीजिए उन्होंने 2-3 उपाय तो कर लिए लेकिन बीच में छोड़ दिए, क्योंकि उनको लगा कि मैंने पिछले 7 दिनों में कॉन्टीन्यूसली उपाय किए थे, मुझे रिज़ल्ट नहीं आया, और बीच में ही उन्होंने छोड़ दिया। अगर कोई उपाय आपको मैं बताती हूँ कि आपने 28 दिन करना है तो वो 28 दिन ही करना है, चाहे आप ट्रैवलिंग पे हो, चाहे आप घर पर हो, चाहे आप कहीं बाहर हो। और कोशिश करा करो कि उपाय करते समय आपको कोई रोक टोक ना लगाए कि तुम ये क्या कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा चर्चा अपने दोस्तों में ना करें। परिवार में पता है, ठीक है, माता पिता भाई बहन को पता है, चलेगा। अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने ऑफिस वालों में इन उपायों का आपने ज़िक्र नहीं करना, नहीं तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। और जो 4th पॉइंट है वो ये है कि कुछ लोग एक ही टाइम में 5-6 उपाय शुरू कर देते हैं कि हम ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, कहीं और से कोई कंटेंट देख लिया है, कोई वीडियो देख लिया है, कहीं से कुछ पढ़ लिया है, तो एक ही टाइम पे 5-6 उपाय ना करें। कम से कम 2 उपाय आप एक टाइम पर कर सकते हो। ज़्यादा उपाय करोगे तो वो कई बार आपस में क्लैश होते हैं। कुछ लोगों को नहीं पता होता, हमारी बॉडी के जो 7 चक्र हैं, उन चक्रों को हमें बैलेंस भी करना होता है उपायों के साथ साथ, और हमारी एनर्जी डीक्लटर होनी चाहिए। जैसे आपको कोई नेगेटिव बोल रहा है, या आपको पता है कि आपके फ्रेंड्स में कुछ लोग नेगेटिव हैं, तो आप उनसे उतने दिनों के लिए थोड़ी सी दूरी बना सकते हो, ताकि किसी का कोई नेगेटिव थॉट, किसी की नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा को या आपकी एनर्जी को डाउन ना करे। तो बस ये 4-5 चीज़ें मैंने आज आपको जनरल तौर से बताई हैं, बहुत ही जनरल हैं। इन्हें मानना या ना मानना आपकी अपनी चॉइस है। मैं जो अपने एक्सपीरियंस में अभी तक, चाहे मेरा टैरो का एक्सपीरियंस है, एस्ट्रोलॉजी का है, या फिर जितने साल भी मैंने ऑकल्ट को दिए हैं, मिस्टिसिज्म को दिए हैं, पर्सनल रीडिंग्स में जब आप मुझसे कंसल्टेशंस लेते हो तो मैं आपको काफ़ी हद तक गाइड करने के साथ साथ आपको क्लियर भी बता देती हूँ कि आपका उस इंसान के साथ फ्यूचर है या नहीं है। अगर वो इंसान आपकी किस्मत में नहीं है और आप जहान भर के उपाय कर रहे हो, जो इंसान आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखा हुआ, तो वो आपको कैसे मिलेगा। नहीं तो इस तरीके से दुनिया में हर इंसान उपायों को करके किसी से भी शादी कर ले। कुछ तो डिवाइन ने हमारे लिए सोचा होता है, हमें कभी कभी डिवाइन पर भी सरेंडर करना पड़ता है।
उनके आगे हमें झुकना पड़ता है और उनको अपने जीवन की डोर सौंपनी पड़ती है। तो आज की रीडिंग मैं यहीं ख़त्म करूँगी। यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं। कुछ लोगों के लिए एक्शन कार्ड में जो एक्शन एनर्जी है वो अगले 3 दिनों से लेकर 18 दिनों में भी नज़र आ रही है और बाकी लोगों में मिनिमम 4 वीक्स भी लग सकते हैं। तो जिनको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके साथ कनेक्ट हुआ है, रेजोनेट हुआ है, आपने वीडियो को लाइक भी देना है, यानी कि थम्स अप बटन दबा दो। और इस चैनल पर आज पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको गाइडेंस के साथ साथ पॉजिटिविटी भी देगा, मोटिवेशन भी देगा और आपको अपनी ज़िंदगी को कैसे बेटर बनाना है उसका तरीका आसान शब्दों में भी समझाएगा। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो मुझे। मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कंसल्टेशन की डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी। अभी मैं आप लोगों से लूँगी विदा। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।